पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने आत्मा चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में सिर्फ इतना कहा है कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ कौन सी होती है? जो धन से संपन्न होती है। यज्ञ जैसे भंडारा है, कहीं पर कोई मंदिर बनवा दिया जिसको धर्म मानते हैं, कहीं कंबल बांट दिए, इस तरह के कोई धर्मशाला बनवा दी। तो कहने का भाव ये है कि पहले तू ज्ञान समझ, उस तत्व ज्ञान को ना समझकर अंधाधुंध वैसे ही कोई दान करने धर्म करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उस ज्ञान को समझ, उसके बाद फिर उस तत्व ज्ञान के आधार से तू फिर वो धर्म कर। ऐसे आंख मीच कर वैसे अंधाधुंध धर्म करने से कोई लाभ नहीं होता। इसका ये भाव देखिएगा। चौथे अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर हम अब 33 पढ़ेंगे। इसका आगे वर्णन है। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा, यानी वैसे ही आंखें बंद करके अंधाधुंध धन से व्यय करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी पहले तत्व ज्ञान समझ और यावन मात्र यानी संपूर्ण कर्म उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। बेमतलब के डले डोने उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उसमें क्या होता है? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी पूरे संत को खोजो, तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर वो दान करो, तब संपूर्ण लाभ होगा। अब देखना, अब हम आगे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 पर। 33 हमने पढ़ लिया। अब ये जो बताया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो तत्व ज्ञान है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो कहा गया है विस्तार से, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हो गया कंसेप्ट क्लियर? अब ये तो कंसेप्ट क्लियर ये हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है और उस परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोला गया ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता तथा श्री पवित्र चारों वेदों से भिन्न है। उसने अपने मुख कमल से बोला है। अब ये बता दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो गीता ज्ञान दाता फ्री हो गया और ये भी सिद्ध कर दिया कि मुझे पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इससे सिद्ध ये हो गया कि श्रीमद् भगवत गीता इनकम्प्लीट और पवित्र चारों वेद इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट कौन सा वेद है? वो सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है, और वो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला होता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसको कबीर वाणी बोलते हैं। कबीर वाणी वो 5वां वेद है। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? उसको कैसे पहचाने कि वो कौन है तत्वदर्शी संत? तो इसी पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में ये भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होती है। आपको दिखाते हैं 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये है पंचदश अध्याय अथ पंचदशो अध्याय। इसमें क्या कहा कि ऊर्ध्व मूलम
अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। ये अश्वत्थम यानी पीपल का एक अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, उसके पत्ते आदि भाग हैं, विभाग हैं, छंद हैं, उसके पोर्स पार्ट हैं। और यह तम वेद, उसको जो जानता है उन सभी विभागों को, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। इन्हीं की भाषा में ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। यहाँ लिखना चाहिए था इन्होंने ऊपर को जड़ वाले। ऊपर को जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा है, समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। पहले हम इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हैं, ये बहुत आसानी से आपका समझ में आओगा। पुण्यात्माओं, ये इस मनुष्य जीवन से काम यही करने का था जिसको हमने पेंडिंग छोड़ रखा था, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मान लिया था, जबकि ये तो वेरी इम्पोर्टेंट होना चाहिए था। हमें सबसे पहले यही हमारा जन्म से ही बच्चे का उद्देश्य भक्ति और भगवान पर विश्वास होना चाहिए। आने वाले समय में परमात्मा उसके साथ रहेगा, ऐसी व्यवस्था कर देगा विश्व में, आप सोच नहीं सकते। यदि सत साधना पूरा विश्व इस तरह करने लग गया तो यह दौड़ मिट जाएगी, हाहाकार मिट जाएगी। और परमात्मा जो लाभ दे उसका तो कोई कहना ही नहीं। इसलिए भगवान की खोज में कोई गुफाओं में, कोई पहाड़ों पर, कोई अमरनाथ पर बेचारे भटक रहे हैं, ऐसे डेंजरस स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर एक बार पैर फिसल जाए तो पाव भी नहीं पड़े, आदमी खोजे तो ना पावे, और फिर भी जाते हैं हम। तो देखिएगा ये संसार रूपी वृक्ष, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निर्णायक ज्ञान इससे समझ में होगा। अब यहाँ क्या बताया कि ऊपर को जड़, ये तो है पूर्ण परमात्मा, ये तो परम अक्षर ब्रह्म है। और ये नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बस गीता ज्ञानदाता ने इस श्रीमद् भगवत गीता में केवल इतना हिंट दिया है। देखिए ये 15वां अध्याय और इसका प्रथम श्लोक कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बस इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा सारा ही गलत कर दिया। ये लिखना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, ये लिखना था। ऊर्ध्व माने ऊपर, आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन रूपी, ये तो मूल समझो। अधः शाखम, ये ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये नहीं। ये देखो 2 नंबर श्लोक में इन्होंने अधः का अर्थ, 2 अधः है इसमें, एक ये एक ये। इसका अर्थ कहाँ किया, अगले पृष्ठ पर। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर। ये आप अनुवाद कर रहे हैं, ऊर्ध्वम ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। यहाँ देखिए, ये फिर देखिएगा। अब ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये ठीक करते यहाँ ऊपर लिखना था, बस इतना हो। और फिर ये यहाँ लिखना था अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। पहले इनकी भाषा पढ़ने आसानी से समझ में आओगी। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति तत्व से जानता है, स वेदवित, वह है वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अपनात्मा आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम चल रहा है। उन्होंने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है,
सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारी। हे भगवान, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने एक सिंपल लैंग्वेज में जैसे आम आदमी समझ सका, हमारी इसी भाषा में बोल गए कि अक्सर पुरुष जो जमीन से बाहर दिखाई देता वो पोर्शन, वो पार्ट, हिस्सा, भाग वृक्ष का, वो वृक्ष कहलाता है। और जड़ें प्रोक्ष होती हैं, वो गुप्त होती हैं। और ये बता दिया कि जो इस सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया था अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। अपने आत्मा, अब इसमें क्या लिखा आगे देखो, तीनों गुण रूप। अब हम फिर श्रीमद् भगवद गीता आपको दिखाते हैं। ये वही 15वां अध्याय चल रहा है, एक हमने पढ़ लिया, अब हम 2 पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवर्धा, तीनों गुण, तीनों गुण रूपी बढ़ी हुई विषय प्रवाला शाखा, यानी विषय भोग रूप कोपलों देव मनुष्य और तिरक आदि योनि रूपी शाखा। ये तो अपने सट्टे मारेंगे, इन्हें पता ही नहीं था। ऊपर को मूल और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये शाखाएं, नीचे और ऊपर, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वत्र नहीं, ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने की ये मुख्य कारण है, मूलानी मुख्य कारण है, जड़ें हैं जो नीचे और ऊपर व्याप्त हैं। अब देखो, हमने यहाँ ये देखना है कि तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके आगे चलेंगे। ये दिखाना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, 122-23 पे, 22 पे है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ मार्कंडेय जी बोले, मुने, ये मार्कंडेय जी बता रहे, हम यहाँ जाते हैं, अपने काम की वस्तु लेंगे। ये लिखा कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 को देखते हैं। 15 का श्लोक नंबर ये 2 है। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। ये ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। ऊपर स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक पर ज्ञान बोला ही जा रहा है। अब यहाँ देखो, तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका न आदि और न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। यो गीता ज्ञानदाता कहता है कि इस संसार रूपी वृक्ष का और छोर मुझे ज्ञान नहीं, और तेरे और मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं तुझे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसकी स्थिति से मैं परिचित नहीं हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। देखना, इस संसार रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया यहाँ विचार काल में, यहाँ तेरे और मेरे गीता जी के इस डिस्कशन में, विचार विमर्श में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत, और न इसकी कोई अच्छी प्रकार स्थिति है ही है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं,
अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, जिसकी मूल यानी ऊपर को जड़ रूपी जो भगवान है वो कौन है। अब जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार, लेकिन वो जड़ तो अलग है, वो प्रोक्ष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ बताया है वो अविनाशी है, वो ऊपर के लोक है। तो ऊपर वाला जो जड़ रूपी परमात्मा का पोर्शन है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, तो वो तो समझो सुदृढ़ है, वो तो अविनाशी है। अब देखना उस सुविरुद्ध मूलम, उस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, अब यहाँ इन्होंने लिखा है असंख्य शस्त्रेण, नहीं, उस तत्व ज्ञान वैराग रूप शस्त्र नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, अर्थात उसको समझकर, तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उससे उस ज्ञान को समझकर उसके पश्चात, ये देखना अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर हम अब 4 पढ़ाएंगे आपको, ये 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जहाँ जाने के बाद जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। उसी परमात्मा की परपदे माने पूजा करनी चाहिए, ये सीधी सी बात है। अब इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ पुण्यात्मा? इससे ये सिद्ध हो गया, एक तो तत्वदर्शी संत कौन है और वो तत्व ज्ञान है क्या, उसकी पहचान क्या है, और दूसरा ये हो गया कि उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए गए उस अध्यात्म ज्ञान के आधार से साधना करने से उस परम पद की प्राप्ति होती है, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं। गीता ज्ञान दाता अपने विषय में बताता 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय 10 के श्लोक 2 में ये स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नासवान है, अविनाशी नहीं है। और ये भी स्पष्ट करा है कि केवल उस परमात्मा की भक्ति करो, उस सनातन परमात्मा की, उस परम अक्षर ब्रह्म की। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर और जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, वे उस तत्ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, परिचित हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, कि जो जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, इस दोनों संकटों से ही निवारण के लिए साधना रत हैं, तो ऐसा वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या है वो अध्यात्म, क्या वो कर्म क्या है, वो मुझे बता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको जानने के बाद फिर साधक केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। इस तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद, अब देखना अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 28।
29 इसमें क्या कहा है? जरा मरण मोक्षाय। जरा माने वरदवस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने उससे छुटकारे के लिए, मोक्ष के लिए। माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम। अनुवाद यहां देखेंगे इसका अगले पृष्ठ पे। जो मेरे शरण होकर, माम आश्रित का अर्थ है जो मैंने ज्ञान बताया है उसको आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, तो वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था, छूटने के लिए, और मृत्यु, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे साधक तत् ब्रह्म, देखो तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ये 30वां तो लास्ट में कहता जो मुझे जानते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए पैरेलल 8वें में अर्जुन ने प्रश्न किया कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने, ये अध्याय नंबर, ये हम 8 पढ़ रहे हैं, इसके 3 में दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। बस पुण्यात्माओं यहाँ से हमने इतना ही लेना था, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम इसको परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, पुरुष माने प्रभु परमात्मा और ब्रह्म माने भी परमात्मा। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 16 और 17 में आते हैं पुनः। अब यहाँ से हमें 3 पुरुषों का ज्ञान होगा, 3 प्रभुओं का। और जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले स्वयं आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसार। अब वो परम अक्षर पुरुष को ना, वो जड़ है, वो मूल है, वो शेष जो भाग है अंडरस्टूड है। क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता पवित्र 4 वेदों का एक संक्षिप्त कोड वर्डों में ज्ञान है। तो उसके लिए बता दिया कि तत्वदर्शी संत ही इन कोड वर्डों को समझ सकता है। अब देखना गीता अध्याय नंबर 15 हम यहाँ 16 पाते हैं। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर्व सर्वाणि भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह है कि इस लोक में जो सुप्रसिद्ध हम मानते हैं, दिवो माने 2, पुरुषो माने पुरुष है, 2 भगवान हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और जीवात्मा सबकी नाश अविनाशी है और स्थूल शरीर ये सरपुरुष भी इनके अंतर्गत प्राणियों का भी नाशवान। यह देखना इस संसार में नाशवान, सर्वान नाशवान, अक्षर माने अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, 2 प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं। इन्हें लिख के में ज्ञान तो था ही नहीं, जहाँ इनका ना समझ में पुरुष लिख दिया। पुरुष कौन होया? यहाँ पर कोई व्याकरण थोड़ी है, ये दातम ज्ञान है। तो संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। अब यहाँ बताया 17 में कि उत्तम पुरुष तु अन्य, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर। उत्तम पुरुष यानी वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है, और है कोई इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से वो अन्य ही है। इन दोनों पुरुषों से वो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, सरपुरुष वह की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये जो उत्तम पुरुष है तो अन्य ये कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है।
और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है। तो हमारा जो सतलोक के अंदर जो परमात्मा है वो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 मंत्र नंबर 17 में, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है 40वां और अंतिम मंत्र है यजुर्वेद के उस 40वें अध्याय का 17वां मंत्र। उसमें और 15वें में तो गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि मेरा ओम नाम है, इस ओम नाम का सिमरन कर। और फिर 17वें में ये कह दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपा हुआ है। जैसे जड़ें नीचे छुपी हुई होती हैं, ऐसे वो परमात्मा गुप्त है, ऊपर प्रोक्ष पूर्ण परमात्मा। और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है। ये देखिएगा यजुर्वेद आपको दिखाते हैं। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। महर्षि दान सरस्वती कर, इसका अनुवाद किया महर्षि दानंद ने। ये वेदों का लेखक नहीं है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस त्रियागन नई दिल्ली में। ये है यजुर्वेद भाष्यम। ये 15वां श्लोक है। इसमें तो ये खुद कहता है ये वेद ज्ञानदाता, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। यही गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक 15 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता हूँ, इस परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलने वाली है। फिर यहाँ देखो ये 17वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा, हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो प्रोक्ष रूप है, वह गुप्त है, अहम। और मैं ब्रह्म खम आकाश के तुल्य में, खम माने आकाश में, उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ और मेरा एक ओम नाम ऐसा जानो। बस अब फिर देखिएगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को। परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी जानकारी दी कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना जो है ये अक्षर पुरुष समझो, इसका अक्षर पुरुष। और सर पुरुष इसे निकली हुई एक डार, शाखा डार। और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। हम आगे यहाँ पात रूप में है और इसको जड़ से आहार मिलता है सबको। अपने आत्मा यहाँ ये अज्ञानी हमारे गुरु पूर्व के ये आपको फिर उलझा सकते हैं कि गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने आप को पुरुषोत्तम कहता है। वो क्या कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध होया हुआ हूँ। लोक वेद माने दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, सुना सुनाई बातें, किंवदंतियाँ। क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, किस ब्रह्मांड का यूँ मालिक है, इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनका ये स्वामी है, उनसे तगड़ा है। इसलिए यहाँ ये पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा है। लेकिन कहता है उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो तो कोई और है। यहाँ देखिएगा इस 15वें अध्याय का, गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर है। अब 17 तक तो हमने पढ़ लिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये तो स्पष्ट हो गया, उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। और यहाँ ये कहता है 18वें श्लोक में, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब ये क्या है कि यस्मात् अक्षर
अतीत अहम अक्षरात अपि च उत्तम। अतः अस्मि लोके वेदे, यानी लोक वेद में दंत कथाओं से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये चाहे वो स्थूल शरीर में है, चाहे वो अविनाशी जीवात्मा रूप में, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। नहीं, वास्तव में तो पुरुषोत्तम यहाँ बता दिया इस 15वें अध्याय के अब 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो इन दो पुरुषों से कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार का है। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं और अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान सुनाते हैं। पुणात्मा, हम पवित्र वेदों को सत्य मानते हैं। पहले थोड़ी सी कथा